जब भी बात आती है टेस्टोस्टेरोन की, लोगों के दिमाग में सिर्फ दो ही चीजें, सेक्स एंड मसल्स। मगर ये बहुत ही पावरफुल हार्मोन है और हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, खासकर मेल्स में। आजकल कई यंग मेल जस्ट थोड़ी सी मसल्स गेन करने के लिए सिंथेटिक हार्मोन्स यानी कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स ले रहे हैं। मगर रिसर्च बताती है जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेते हैं उनको कई खतरनाक चीजों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि स्टेरॉइड्स का एडिक्शन हो जाना, बॉडी के अंदर हार्मोन इनबैलेंस हो जाना, ब्लड क्लॉट, हार्ट अटैक, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ऑर्गन फेलियर और कुछ केसेस में डेथ भी। मेल बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल एज के साथ कम होने लगता है, तो इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, ना ही छुपाने वाली बात। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, बट अगर ये एज से पहले कम होता है तो बिल्कुल चिंता की बात है। तो आज हम समझेंगे इस पावरफुल हार्मोन के बारे में सारी चीजें डिटेल में विद द हेल्प ऑफ साइंस एंड रिसर्च। सबसे पहले हम समझेंगे टेस्टोस्टेरोन होता क्या है, उसके बाद समझेंगे हमारी बॉडी में बनता कैसे है, उसके बाद समझेंगे हमारी बॉडी में अगर टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम है तो वो हम कैसे पता लगा सकते हैं, और लास्ट में समझेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि टेस्टोस्टेरोन को हम कैसे नेचुरली और हेल्दी तरीके से मेंटेन और बूस्ट कर सकते हैं। चलिए समझते हैं टेस्टोस्टेरोन होता क्या है। एंड्रोजन एक ग्रुप ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन होता है जो एक मेल की पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलपमेंट में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इस ग्रुप में टेस्टोस्टेरोन एक प्राइमरी एंड मेन एंड्रोजन हार्मोन होता है। टेस्टोस्टेरोन मेल और फीमेल दोनों की बॉडी में होता है, मगर जितना ये मेल की बॉडी में होता है उसका लगभग 5 से 10% ही, मतलब 5 से 10% ही फीमेल बॉडी के अंदर होता है, और इसी की वजह से हम इसको मेल हार्मोन भी बोलते हैं। टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होता है मेल ऑर्गन की डेवलपमेंट में, बॉडी हेयर और उसकी आवाज भारी होना ड्यूरिंग प्यूबर्टी, और एक अडल्ट मेल में टेस्टोस्टेरोन का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है, जैसे कि मसल मास को मेंटेन रखना, बोन डेंसिटी मेंटेन करना एंड सेक्स ड्राइव मेंटेन करना, और एंजाइटी एंड डिप्रेशन होना या ना होना ये भी डिपेंड करता है हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल पर। अब ये हमारी बॉडी में बनता कैसे है इसको समझते हैं। इसको समझते हैं एक सिंपल से एग्जांपल से। इमेजिन करिए हमारी बॉडी एक फैक्ट्री है, इसका बॉस है हाइपोथैलेमस। इस बॉस को रिपोर्ट करता है एक मैनेजर जो हमेशा ये देखता है कि इस फैक्ट्री के अंदर टेस्टोस्टेरोन कम है तो उसको बनाना होगा, और इस मैनेजर का नाम है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसको हम जीएनआरएच भी बोल सकते हैं। अब ये मैनेजर यानी जीएनआरएच ऑब्जर्व करता है, और जब उसे लगता है कि टेस्टोस्टेरोन कम है इस फैक्ट्री के अंदर, तो वो डिसाइड करता है अब और बनाते हैं, और अपने जूनियर यानी कि टीम लीडर को ऑर्डर देता है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये एक खास एम्प्लॉय होता है जो हार्मोन भेजता है। इन हार्मोन्स को हम एग्जीक्यूटिव भी बोल सकते हैं, जो इस टीम लीडर को रिपोर्ट करते हैं। तो टीम लीडर डिमांड करता है और अपने एक एग्जीक्यूटिव जिसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसको हम एलएच भी बोल सकते हैं, और दूसरे का नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको हम एफएसएच भी बोल सकते हैं। सो एलएच का काम होता है कि ये टेस्टोस्टेरोन बनाए हमारी बॉडी में, जबकि एफएसएच का काम होता है हमारी बॉडी में सेक्सुअल डेवलपमेंट और उसके फंक्शंस को चलाना, जैसे कि मेल बॉडी में स्पर्म बनाना और फीमेल बॉडी में उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल कंट्रोल करना और एग की ग्रोथ को ट्रिगर करना ओवरीज में। अब एलएच दो डिपार्टमेंट को टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए बोलता है। पहला होता है एड्रेनल ग्लैंड, ये मेल और फीमेल दोनों की बॉडी के अंदर होता है, किडनी की ऊपर वाली साइड पर, और अकॉर्डिंग टू रिसर्च ये सिर्फ 5 से 10% ही टेस्टोस्टेरोन बना पाता है हमारी बॉडी में। बाकी टेस्टोस्टेरोन बनता है सेकंड डिपार्टमेंट में, जिसको हम बोलते हैं टेस्टिकल्स, जो बनाते हैं लेडिक सेल्स, तभी इनका नाम टेस्टिकल, वेरी सिमिलर टू टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिकल्स जो कि 90% हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बनाता है, तभी इसको मेल हार्मोन बोला जाता है। अब आप समझ पाए होंगे क्यों ये 5 से 10% ही फीमेल बॉडी में होता है कंपैरिजन टू मेल, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन बनाने का मेन डिपार्टमेंट है टेस्टिकल्स। तो इस तरह से ये हार्मोन एक दूसरे के साथ टीम वर्क करते हैं और हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन चालू रहता है। टेस्टोस्टेरोन का काम है हमारी बॉडी को फिट रखना, मसल बिल्ड करना और ओवरऑल एनर्जी एंड स्टेमिना एंड सेक्स ड्राइव को मेंटेन करना। अब समझते हैं कौन से सिम्टम्स, कौन से लक्षण होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जिससे हम पता लगा सकते हैं कि टेस्टोस्टेरोन लेवल हमारा बॉडी का कम हो रहा है। और जैसे मैंने कहा कि बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होना एज के साथ ही नेचुरल प्रोसेस है, मगर चिंता की बात तब है जब वो एज से पहले कम हो रहा है। टेस्टोस्टेरोन का आपकी बॉडी के अंदर एग्जैक्ट लेवल कितना है ये तो आप ब्लड टेस्ट से ही पता लगा सकते हैं, बट बॉडी के अंदर कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है। नंबर 1 पर आता है सेक्स ड्राइव कम हो जाना। दूसरा इरेक्टाइल डिसफंक्शन, बॉडी में बालों का कम हो जाना। बियर्ड ग्रोथ यानी कि दाढ़ी की ग्रोथ कम होना। लीन मसल मास कम हो जाना। पूरे समय थका थका फील करना और बॉडी फैट बढ़ जाना।
या फिर डिप्रेशन। अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की कि हम कैसे नेचुरली एंड हेल्दी तरीके से अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को मेंटेन कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइंस एंड रिसर्च। आज मैं आपको 11 चीजें बताऊंगा जिसको करने से आप अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल मेंटेन कर सकते हैं और बूस्ट कर सकते हैं। नंबर 1 पर आता है अपनी बॉडी को लीन रखना। इसका मतलब है कि अपनी बॉडी फैट परसेंटेज को लो रखने की कोशिश करना। स्टडीज बताती हैं ज्यादा फैट का मतलब है टेस्टोस्टेरोन लेवल का कम होना बॉडी में। और यही नहीं, रिसर्च बताती है कि ज्यादा बॉडी फैट ट्रिगर करता है एरोमेटाइजेशन प्रोसेस को, जो कन्वर्ट करता है एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरोन को फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन के अंदर। और लीन होने का मतलब इतना ज्यादा भी लीन नहीं होना चाहिए जैसे कि मे बी 7 to 8% ऑफ बॉडी फैट, और या फिर आप बहुत ही कमजोर दिखें। ये बिल्कुल भी सही नहीं है हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल के लिए। कंसीडरिंग द फैक्ट हम में से मैक्सिमम लोग नॉर्मल रूटीन फॉलो करते हैं। कुछ लोग ऑफिस जाते हैं, कुछ लोग शॉप पे जाते हैं, कुछ लोग बिजनेस करते हैं। इनफैक्ट मैं भी ऑफिस जाता हूं, नाइट शिफ्ट करता हूं, सो आई कैन अंडरस्टैंड कई बार हमारे लिए डाइट मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो बॉडी फैट परसेंटेज को 10 से 20 के बीच में रखना इज अ गुड नंबर। नेक्स्ट आता है अच्छी नींद लेना। एक रिसर्च में पाया गया कि जिन लोगों को 8 घंटे सोने की आदत थी उनको 5 घंटे सोने को बोला गया, और रिसर्च में पाया गया उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल 15% कम हुआ। और यही एक रिसर्च जो हुई 500 मेल्स पर जिनको बोला गया 1 घंटा ज्यादा सोने के लिए, वहां रिजल्ट में पाया गया कि उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल 15% बढ़ गया। सो मिनिमम 7 से 8 घंटे की पीसफुल नींद जरूर लें। नेक्स्ट आता है सेक्सुअली एक्टिव रहें। अकॉर्डिंग टू रिसर्च जिन दिनों कपल सेक्सुअली एक्टिव रहते हैं उन दिनों टेस्टोस्टेरोन ज्यादा बढ़ जाता है मेल की बॉडी में, और जिन दिनों वो एक्टिव नहीं रहते हैं तब वो कम हो जाता है। सो इट्स सिंपल, सेक्सुअली एक्टिव लाइफ का मतलब है मोर टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट आता है पोस्चरल एडजस्टमेंट, यानी कि अपने खड़े रहने, अपने चलने की, अपने बैठने के पोस्चर को सही करना। हार्वर्ड की स्टडी बताती है कि अगर हम अपनी बॉडी के पोस्चर को चेंज करें तो स्ट्रेस लेवल भी कम होता है और टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बढ़ता है। स्टडी में पार्टिसिपेंट जो ज्यादा जगह लेके खड़े हुए उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई रहा कंपैरिजन टू द पार्टिसिपेंट जो कम जगह लेके खड़े हुए। इनफैक्ट इस स्टडीज के रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग थे, क्योंकि जिस ग्रुप ने पावर पोजेस करे 2 मिनट के लिए उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल 2 मिनट के अंदर 20% बढ़ गया, और स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल ये 25% कम हुआ। सो लो पावर पोजेस रिड्यूस करता है टेस्टोस्टेरोन को और स्ट्रेस बढ़ाता है। तो सही पोस्चर्स और पोजेस मेंटेन करने से हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल एंड कॉन्फिडेंस दोनों बूस्ट होते हैं। नेक्स्ट आता है लो स्ट्रेस, यानी कि तनाव को कम रखना। शॉर्ट टर्म स्ट्रेस, थोड़े टाइम के लिए तनाव, जैसे कि जब कुछ नया ट्राई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्काई डाइविंग करना, या फिर हमारे ऑफिस के अंदर कुछ परफॉर्मेंस, सेल्स या डिलीवरी की कोई डेडलाइन आना। सो ऐसे छोटे टाइम के स्ट्रेस में भी अच्छा हो सकता है हमारी बॉडी के लिए या हमारे हार्मोन हेल्थ के लिए। मगर लॉन्ग टर्म स्ट्रेस यानी कि लंबे समय के लिए स्ट्रेस लेना ये हार्मफुल हो सकता है हमारे लिए। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसी जॉब कर रहे हैं जहां आपका मन नहीं लगता, या फिर अनहैप्पी रिलेशनशिप। तो स्ट्रेस से स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल बढ़ जाता है और टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने लगता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन बनते हैं सेम रॉ मटेरियल से। तो जब हम स्ट्रेस लेने लगते हैं तो कोर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन होता है वो सारा रॉ मटेरियल कंज्यूम कर लेता है, और टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए बहुत ही कम रॉ मटेरियल बनता है। तो कम स्ट्रेस मतलब हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल। नेक्स्ट आता है वेट ट्रेनिंग। रिसर्च में पाया गया यूनिवर्सिटी के मेल स्टूडेंट्स जो वेट लिफ्ट नहीं करते थे उनको हफ्ते में 3 बारी जिम जाने को बोला गया एंड वेट लिफ्टिंग के लिए बोला गया। और रिसर्च में पाया गया कि सिर्फ 4 हफ्ते यानी 1 महीने के अंदर ही उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल 40% तक इंप्रूव हुआ, और 24% कम हुआ उनका स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल। सो एक वीक में मिनिमम 4 से 5 बार जिम जरूर जाएं। नेक्स्ट आता है स्टॉप यूजिंग लो ग्रेड प्लास्टिक, मतलब कि लो ग्रेड प्लास्टिक का यूज करना बंद करिए। बहुत सी प्लास्टिक बॉटल्स या प्लास्टिक मील कंटेनर जिसमें आपका फूड डिलीवर होता है उसके अंदर काफी मात्रा में बीपीए होता है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च बीपीए एक ऐसा केमिकल होता है जो हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल तो कम करता ही है, बट कुछ केसेस में इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है सही मात्रा में फैट का इंटेक करना अपनी रोज की डाइट से। लो फैट डाइट बिल्कुल भी सही नहीं होती हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल के लिए। अकॉर्डिंग टू स्टडीज एंड एक्सपेरिमेंट जो कुछ लोगों पर हुआ जो अपनी टोटल डाइट कैलोरी इंटेक 40% फैट से लेते थे, उनको 25% फैट से कैलोरी लेने को बोला गया। रिजल्ट में पाया गया जब उनकी डाइट में फैट 40% था तब उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा था। 25% फैट करने पर उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो गया। तो सही मात्रा में हेल्दी फैट लेना चाहिए, मगर हर तरह के फैट सही नहीं होते हैं। हमारे टेस्टोस्टेरोन के लिए सबसे बढ़िया फैट होता है सैचुरेटेड फैट एंड मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड, और ट्रांस फैट से नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल पर। नेक्स्ट आता है जिंजर यानी कि अदरक।
नेचुरल फूड लाइक अदरक बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को मेंटेन और बूस्ट करने के लिए। ये हम सभी को पता है कि जिंजर में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, मगर हम में से बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इसका सेवन करने से हम अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को इंप्रूव कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टडीज, इनफर्टाइल मेल्स को 90 दिन तक रोज अदरक खाने के लिए बोला गया और रिजल्ट्स में पाया गया उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल 17% तक इंक्रीज हुआ। बट अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट 1 ग्राम से 4 ग्राम अदरक रोज का इज अ राइट अमाउंट। नेक्स्ट आता है विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन एंड मिनरल्स की कमी होने से हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने लगते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी हार्मोन हेल्थ को इंपैक्ट करता है। क्योंकि सही मात्रा में विटामिन एंड मिनरल्स लेने से हमारी हार्मोनल हेल्थ सही रहती है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ विटामिन डी। एक स्टडी जो करी गई 2000 मेल्स पर, उनमें पाया गया जिन मेल्स में सही मात्रा में विटामिन डी था उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई था, और जिनमें विटामिन डी की कमी मिली उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम आया। और यही नहीं, साइंटिस्ट ने लिंक भी पाया चेंज इन प्लाज्मा विटामिन डी कॉन्सेंट्रेशन एंड टेस्टोस्टेरोन में। मतलब कि समर्स में जब उन मेल्स को ज्यादा सनलाइट मिली तो उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई था, और ड्यूरिंग विंटर्स यानी कि सर्दियों में जब सनलाइट कम मिली तो टेस्टोस्टेरोन लेवल कम मिले। बट विटामिन डी अकेला ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है जो हमारी हार्मोनल हेल्थ को मेंटेन करता है, और भी कई सारे जैसे कि जिंक, बोरॉन, सेलेनियम, मैग्नीशियम भी हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करते हैं। तो कोशिश करेंगे सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स हम अपनी नेचुरल डाइट से लें, और अगर आपकी बॉडी के अंदर इनकी कमी बहुत ही ज्यादा है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें और एज पर सजेशन सप्लीमेंट का सेवन करें। नेक्स्ट आता है अश्वगंधा। ये एक हर्ब है यानी कि औषधि है, जो कि हमारे पूरे भारतवर्ष के अंदर कई सालों से एज ए मेडिकल प्रैक्टिस यूज होती आई है। एक स्टडी जो हुई 8 वीक के लिए यानी कि 2 महीने के लिए, उन मेल्स पे जिनको इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम थी, उन सबको 675 मिलीग्राम्स ऑफ अश्वगंधा दी गई, जिससे ये पाया गया कि उनका सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल 17% बढ़ा। एक और स्टडी में पाया गया कि 500 ग्राम अश्वगंधा 90 दिन तक लेने के बाद टेस्टोस्टेरोन लेवल 16 से 40% बढ़ा इनफर्टाइल मेल्स में और 15% बढ़ा फर्टाइल मेल्स में। इससे अच्छे बेनिफिट्स के लिए एक्सपर्ट्स बताते हैं कि रिकमेंडेड डोज 500 mg से 600 mg पर डे है। बट जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, हर बॉडी अपने में स्पेशल है, हर बॉडी अपने में खास है, तो अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करें एंड लेस इज ऑलवेज गुड। गुड लक गाइस एंड टेक केयर।